हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम आज? एक्सरसाइज 3.2 यानी मैट्रिक्स देखने वाले हैं क्लास 12 में। मैथ वाला जो मैट्रिक्स होता है उसी को हम आज देखेंगे, उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। आज 15 नंबर एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में हम 14 नंबर एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाए और वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की 3 मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15 से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एग्जाम्पल नंबर 15 से। देखिए हम सवाल आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि इसमें बोला है यदि a बराबर ये अवयव दिया है तथा b बराबर ये अवयव, तो a इंटू बी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, दो अवयवों का गुणा करने वाला नियम है। तो आप पढ़े होंगे कि दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। यानी जब दो अवयव दिया है तो उसमें गुणा कब संभव है, यानी पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा हमारा क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं रहेगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। हमारा ये अवयव a दिया है और ये अवयव क्या है, b है। तो चलिए हम एक बार लिख लेते हैं इसको। हमारा a अवयव क्या दिया है, 0 0 -1 और 2, और b अवयव क्या है, 3 0 5 और 0। ये हमारा a और b है। तो पहले देखना है, गुणा करने से पहले हम क्या देखेंगे कि पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी हम गुणा कर सकते हैं। देखिए पहले अवयव में पंक्ति, तो इसमें क्या है, ये दो यानी दो स्तंभ है। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, तो देखिए दो स्तंभ है, इसमें क्या है, दो पंक्ति है, यानी दो स्तंभ है और दो पंक्ति है, तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हमें ए बी गुणा निकालना है, तो हम ए बी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ए क्या है हमारा, 0 0 -1 और 2, और बी क्या है हमारा, 3 0 5 और 0। ये हमारा क्या दिया है, ए बी क्या मान निकालना है। तो चलिए हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अब गुणा करने से पहले हम कैसे गुणा करते हैं कि पहले अवयव में एक पंक्ति लेते हैं और उस पंक्ति को दूसरे अवयव में जो जितना स्तंभ है उस सभी स्तंभों से गुणा कर लेते हैं। इसमें पहले पंक्ति लेंगे 0 और पहला अवयव 0 और दूसरा अवयव -1 है पहला पंक्ति का, तो इसमें भी पहला स्तंभ लेंगे, उसके बाद पहला स्तंभ पहले, उसके बाद दूसरा स्तंभ लेंगे। तो चलिए पहला स्तंभ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 × 3 0 और -1 × 0 0, तो 0 + 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा -1, ये तो हमारा पहला स्तंभ का काम हो गया। दूसरा स्तंभ पर आते हैं तो 0 × 5 0 और -1 × 0 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 + 0 हो जाएगा। उसके बाद अब दोनों पहला पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा कर दिए हैं, अब दूसरा पंक्ति को लेंगे, तो दूसरा पंक्ति को दोनों स्तंभ में करेंगे। तो दूसरा पंक्ति का पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 2, इसमें गुणा करेंगे तो 0 × 3 0 और 2 × 0 0, तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा और दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ में करेंगे, इस स्तंभ में तो क्या हो जाएगा, 0 × 5 0 हो जाएगा और 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 + 0। यानी देखिए सभी अवयव क्या आ गया हमारा, 0 0 0 और 0। ये हमारा क्या हो गया, इस ए बी का गुणनफल 0 0 और 0 और 0 आ गया। अगर देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब समझाया होगा कि अगर कोई भी अवयव, दो अवयव का गुणा करने पर अगर सभी अवयव उसका 0 आ रहा है यानी शून्य आ रहा है, तो यह आवश्यक है नहीं है कि कोई एक अवयव हमेशा शून्य हो, यह आवश्यक नहीं कि कोई एक अवयव शून्य हो। चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्या लिखा है उसमें, यदि कोई दो अवयवों का गुणा शून्य अवयव है तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई एक अवयव शून्य हो। यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक अवयव के प्रत्येक अवयव शून्य
हो। ये हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें एग्जांपल नंबर 15 में ये समझाया है कि अगर दो अवयवों का गुणनफल अगर शून्य अवयव आ रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि इस दोनों अवयव में से कोई एक अवयव पूर्ण रूप से शून्य हो, यानी इसके सभी अवयव शून्य हो, ये आवश्यक हमें नहीं है। यानी पूर्ण रूप से अगर शून्य अवयव सभी अवयव शून्य नहीं होगा तभी हमारा दो अवयवों का गुणनफल 0 आ सकता है। ये आपका 1 नंबर एग्जांपल में आ सकता है, या जो थ्योरी लिखे हैं ये 1 नंबर में आ सकता है कि यदि दो अवयवों का गुणा शून्य अवयव है तो क्या किसी एक अवयव के संपूर्ण अवयव शून्य हो सकते हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं कि क्या अगर दो अवयवों का गुणनफल 0 शून्य अवयव है तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई एक अवयव के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ से यह प्रूव होता है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे और जो एनसीईआरटी में समझाया है पॉइंट, उस पॉइंट को भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 16 पर चलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा एक है 16 नंबर एग्जांपल है, इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि a बराबर क्या है, ये अवयव है, और b बराबर ये अवयव दिया है, और तथा c बराबर हमें ये अवयव दिया है। तो अब इसमें बोला है कि a इंटू बी सी तथा ab इंटू सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ab इंटू सी बराबर a इंटू बी सी, ये क्या है, दोनों बराबर है आपस में। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और सबसे पहले हमें ये मान ज्ञात करना है, उसके बाद हम इसको सिद्ध आसानी से कर लेंगे। जब इसका मान निकालेंगे तो वही मान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। ये हम प्रूव कर चुके हैं लेक्चर नंबर इससे, ये तो हमारा 10 नंबर लेक्चर है ना, इससे पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि यह कौन सा नियम है, यह साहचर्य का ही नियम है। तो साहचर्य के नियम में यही दिखलाए, साहचर्य ने यही बताया था कि तीन अवयव दिया हो तो इसका गुणनफल ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको प्रूफ भी कर चुके हैं और इस पर एग्जांपल भी कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर उसको देख लिए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम इसको आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, ए इंटू बी सी ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, ए इंटू बी सी, तो हम ए इंटू बी सी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे ए इंटू बी सी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बी सी ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम ए इंटू बी सी ज्ञात करेंगे। देखिए जो कोष्टक में दिया है उसे पहले ज्ञात कीजिए, इसमें भी पहले ए बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए बी का जो मान आएगा उसमें सी से गुणा कर देंगे तो हमें ए बी इंटू सी आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम इसमें पहले बी सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए इंटू बी सी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान हमें क्या है, 1 0 1 0 -1 3 2 4 3 2 4, ये हमारा बी है। और सी का मान हमारा क्या है, 2 1 2 3 और -4 है। उसके बाद 2 0 -2 और 1, ये हमारा क्या है, बी अवयव, ये हमारा क्या है, सी अवयव। इसमें दोनों में गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यह देखेंगे कि क्या पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तब हम गुणा कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले अवयव में स्तंभ कितने हैं, 2, और दूसरे अवयव में पंक्ति कितनी है, 2, यानी इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति क्या है, आपस में बराबर है, तो हम इसको दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो चलिए आसानी से गुणा हम कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा पहला पंक्ति को लेंगे और सभी स्तंभ में लाइन बाय लाइन गुणा करते जाएंगे। चलिए इसको इस स्तंभ को पंक्ति को लेते हैं, 1 और 3, पहला अवयव 1 दूसरा अवयव 3। तो गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 2 6, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को लेंगे और इस स्तंभ में तो हो गया। अब इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति का हो गया। अब इस स्तंभ में चलेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 -2 क्या हो जाएगा, -6, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 -6 हो जाएगा, 3 -6 हो गया। उसके बाद इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 -4 हो जाएगा, 1 इंटू -4 और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, तो -4 प्लस 3 -4 प्लस 3। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको समझा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, अब अगर आपको इस गुणनफल को डीपली में समझना है तो इससे जो बाद वाला लेक्चर है उसको आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहां से आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 अवयवों का गुणनफल हम करा चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। अगर उसको जाकर देखेंगे तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या बताए हैं, एक्सप्लेन पूरा विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। इसलिए आप उस लेक्चर को जाकर जाकर अवश्य देखना, क्योंकि उसमें आपको गुणनफल बहुत आसानी शब्दों में हम समझाए हैं, इसलिए आपको वह देखना आवश्यक है। तो चलिए हम ये हमारा पहला क्या होता है, पहला पंक्ति को ले लिए और सभी स्तंभ में गुणा कर लिए। अब लेंगे दूसरा पंक्ति को।
क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पंक्ति। तो दूसरा पंक्ति क्या है, पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 2, तो इसको लेंगे और इसमें गुणा करेंगे, और इसमें और इसमें और इसमें, उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति को लेंगे। तो चलिए पहले दूसरे को करते हैं। तो 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 2 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति को लेंगे, इसी पंक्ति को, और फिर इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 2 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 0 और 2 इंटू -2 -4, तो 0 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद इसी स्तंभ को लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 0 और इसमें करेंगे तो 2, 0 प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या है 4 है, ये हमारा 4 हो गया। अब उसके बाद तीसरी पंक्ति को लेंगे और तीसरी पंक्ति में को लेकर सभी स्तंभ में गुणा करेंगे। चलिए तीसरी पंक्ति का पहला अवयव -1 और दूसरा अवयव 4 है, तब इसको लेकर गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो -1 इंटू 1 -1 और 4 इंटू 2 8, तो -1 प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद -1 इसमें करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद इसमें चलते हैं तो -1 इंटू 2 -2 और 4 इंटू 0 0, तो -1 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति को लेंगे स्तंभ को, तो ये -1 इंटू 3 -3 और 4 इंटू -2 -8, तो -3 -8 हो जाएगा। उसके बाद इसी पंक्ति को लेकर इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -4 और 4 इंटू 1, तो -4 और -4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा -4 और ये क्या हो जाएगा +4, तो -4 प्लस 4, ये हमारा दो अवयवों का ये गुणनफल ये आ गया। अब इसको आगे लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा 4 में से -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 7, ये -1, ये -11 और ये 0, ये हमारा हो गया ए बी बी सी का मान हो गया। तब हम a इंटू बी सी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए a इंटू बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो बी ए का मान क्या है, हमें a का मान दिया है 1 2 3 1 2 3 1 0 -1 और -1 3 2, ये हमारा a है। और बी सी का मान हम निकाले हैं 7 4 7 1 0 -1, उसके बाद -3 -4 -11 -1 2 और 0, ये हमारा क्या हो गया ए हो गया, और ये क्या हो गया बी सी हो गया। अब चलिए इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने से पहले ये देखेंगे इसमें क्या है, स्तंभ क्या है 3 है, इसमें क्या है पंक्ति 3 है, तो गुणा संभव है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो इसको लेंगे और इस स्तंभ को लेंगे, पहला पंक्ति को लेंगे, सभी स्तंभ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए 1 इंटू 7 7 और 4 और ये -7, यानी 7 प्लस 4 -7, 7 प्लस 4 -7 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, इस पंक्ति को लेकर इस स्तंभ में करेंगे तो 1 और 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो 1 0 और +1, 1 0 1 प्लस 0 +1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति को लेंगे और इस स्तंभ में करेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -4 -4 और -1 इंटू -11 +11, क्या हो जाएगा -3 -4 +11, -3 -4 +11 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा, अब इसको इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 0 0, तो -1 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 0, ये हमारा क्या है पहला पंक्ति से हम स्तंभ में सभी स्तंभ में गुणा करके वहां पर लिख लिए। अब करेंगे दूसरा पंक्ति को लेंगे, तो 2 इंटू 7 14 और 4 इंटू 0 0 और 7 तरीके 21, यानी 14 प्लस 21, 14 प्लस 21 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 1 2 का हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, यानी 2 -3 हो जाएगा, तो 2 -3, 0 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो, इसलिए हम 0 0 हो गया, इसलिए 2 ही अंक लिखे हैं, 0 छोड़ दिए हैं। अब करेंगे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे क्योंकि अब इस ये वाला ये दोनों हो गया, अब ये आएगा ये 3 नंबर, तो 3 इंटू -2 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा -33, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -33 हो जाएगा, -33, ये इसको ये क्या है हमारा -33 है। उसके बाद आगे इसमें करेंगे, अब ये 4 नंबर में आएगा, तो 2 इंटू -1 -2 और ये 0 और ये भी 0, तो क्या हो जाएगा -2 आएगा केवल, तो -2 प्लस 0 जो भी आएगा वो 0 ही आएगा दोनों आ जाओ।
उसके बाद तीसरी पंक्ति को लेंगे और सभी स्तंभ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला स्तंभ में करेंगे पहले, तो 3 इंटू 7 21 और ये क्या हो जाएगा -4 और ये क्या हो जाएगा 14। तो और क्या हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा -4 और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 हो गया। उसके बाद 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2। तो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 इंटू -3 -9 और ये क्या हो जाएगा +4 और ये क्या हो जाएगा -22, यानी +4 -22। इसमें करेंगे तो -9 हो गया, ये क्या है हमारा -9 है। उसके बाद आएगा इसमें और इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 4 +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे इसमें करेंगे, इसको करेंगे इसमें तो 11 दूनी के -22 तो -22 हो जाएगा। उसके बाद आएगा हम इसको अब इसमें करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 और ये क्या हो जाएगा -2 तो -3 -2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये हम गुणा कर लिए। अब चलिए इसको ऐड करके लिख देते हैं आगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 0, केवल बच जाएगा 4। इसमें क्या बच जाएगा 2, इसमें क्या बच जाएगा 4 3 7, 7 में से 11 जाएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 5 और 2 इंटू 1 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 35 हो गया। यहाँ पर घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से माइनस यानी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा -39 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए 14 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 14 में से 4 जगह 10 आ जाएगी। यहाँ पर 10 और 21 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1। उसके बाद ये इसको करेंगे तो देखिए -9 और -22 जोड़ लेंगे पहले, तो -22 और 9 2 11 31 हो जाएगा। 31 में से हम 4 करेंगे घटा देंगे तो -31 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमें 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 यानी क्या हो जाएगा 7 और 2 यानी -27 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया -27 आ गया। उसके बाद आगे जाएंगे तो -3 और -2 -5 आ गया। ये हमारा क्या आ गया ये a इंटू बी सी का मान वहाँ पर आ गया। तो a इंटू बी सी तो आ गया और उसके बाद क्या निकालना है ए बी इंटू सी निकालना है। तो चलिए पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालते हैं पहले। तो a का मान हमें क्या है a का मान 1 2 3 1 0 -1 और -1 3 और 2 है। ये हमारा क्या है ए बी है, यानी ए है और बी का अवयव क्या है हमारा 1 0 -1 1 0 -1 और 3 2 और 4 है। ये हमारा ए है और ये बी है। चलिए इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करके क्या लिख सकते हैं ये पहला पंक्ति को लेंगे और पहला स्तंभ में करेंगे। तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू -1 +1 यानी +1 और ये 0 और ये +1 तो 1 + 0 + 1 0 लिखो या ना लिखो। अब उसके बाद इस स्तंभ में करेंगे क्योंकि ये इस स्तंभ तो हो गया। अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 2 2 और -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा। तो 3 + 2 -4 3 + 2 -4 हो जाएगा। अब उसके बाद ये भी पंक्ति हमारा हो गया, स्तंभ हो गया। अब उसके बाद दूसरा पंक्ति को लेंगे और दोनों स्तंभ में करेंगे। तो चलिए दूसरा पंक्ति को लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 0 ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3 तो 2 + 0 -3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा और ये 0 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 6 + 0 + 12 हो जाएगा। उसके बाद इसमें को अब लेंगे ना तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति को इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 और ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -2 तो 3 + 0 -2 हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 इंटू 3 9 और ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा 8 तो 9 -2 + 8 हो जाएगा। ये हमारा दोनों का गुणनफल क्या आ गया हमारा इसको आगे लिखेंगे तो 2 हो गया और ये इसको 3 2 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 3 में से 2 जाएगा -1 और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 आ गया। उसके में करेंगे तो 9 8 17 17 में से 2 जाएगा 15 आ गया यहाँ पर 15 और इसके बाद इसमें 12 6 18 यानी ये 18 आ गया। ये क्या आ गया यानी 9 8 17 आ जाएगा 17 17 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 15 यानी ये हमारा ए बी आ गया। अब निकालना है ए बी इंटू सी निकालना है। तो चलिए ए बी इंटू सी निकाल देते हैं। तो ए बी इंटू सी तो ए बी का मान क्या है हमारा 2 -1 1 क्या हो जाएगा 2 -1 और 1 है तो क्या हो जाएगा 2 -1 1 और 1 18 और
15 हो गया। ये हमारा ए बी है और सी का मान हमें क्या है, हमारा सी है हमारा वहाँ पर 1 2 3 और -4, उसके बाद 2 0 -2 और 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है और ये क्या है, हमारा ए बी है। ए बी को अभी निकाले हैं, चलिए इसको भी गुणा कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, पंक्ति स्तंभ 2 है, इसमें पंक्ति 2 है, तो दोनों का गुणा संभव है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला पंक्ति को लेंगे और सभी स्तंभ में करेंगे लाइन बाई लाइन। चलिए करते हैं, 2 × 2 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 और 1 × 2 2, तो 2 + 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको लेंगे, अब इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 2 × 2 4 और 1 × 0 0 आ जाएगा, यानी 4 + 0 आ जाएगा, 4 + 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब आगे करते हैं। ये हमारा इसको हम इसमें कर लिए, यानी देखिए 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 × 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 3 से करेंगे तो 2 3 6 और वो ये क्या हो जाएगा -2, यानी 3 ये 3 दूनी के 6 और ये क्या हो जाएगा -2, तो 6 - 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौके क्या हो जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा 1, तो -8 + 1 हो जाएगा। ये हमारा पहला पंक्ति से हम गुणा सभी स्तंभ में कर दिए। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरे पंक्ति से सभी स्तंभ में करेंगे। तो पहले में करते हैं, तो दूसरा पंक्ति ये है, तो ये क्या हो जाएगा -1 × 1 -1 और 18 × 2 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 + 36 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा -1 × 2 -2 और ये क्या हो जाएगा 0, तो -1 + 0 हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे इस पर तीसरी स्तंभ में करेंगे, क्या हो जाएगा -1 × 3 -3 और ये 18 × -2 -36 हो जाएगा, तो -3 - 36 हो जाएगा, -3 - 36 हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे इसको, तो -1 × -4 + 4 और यहाँ 18 × 1 18 आ जाएगा, यानी +4 + 18 +4 + 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 यहाँ पर +18 हो जाएगा। उसके बाद अब तीसरा स्तंभ पंक्ति को लेंगे, क्योंकि 2 पंक्ति से गुणा कर दिया, अब तीसरा पंक्ति को सभी स्तंभ में करेंगे। तो चलिए तीसरी पंक्ति को 1 × 15 है अवयव, तो इसमें करेंगे पहला स्तंभ में 1 × 1 1 हो जाएगा, 15 × 2 30 हो जाएगा, यानी 1 + 30 हो जाएगा। उसके बाद 1 यानी 1 में 2 से 2 और ये क्या हो जाएगा 0, तो 2 + 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा -30, तो 3 - 30 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे तो -4 × 1 -4 हो जाएगा और 15 × 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी -4 + 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इसका गुणनफल ए बी × सी का मान आ गया। तो चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 क्या आएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 आ गया, और इसको 2 + 2 4 और इसको क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और ये 6 - 2 क्या करेंगे ये भी 4 आ जाएगा, और इसको -8 × 1 क्या हो जाएगा 7, यानी -7 आ गया हमारा। उसके बाद -1 × 36 क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा 35, और -1 × 0 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा -36 -39 आ जाएगा, -39, और ये क्या हो जाएगा -36 -39, और 4 × 18 क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा, यानी 4 × 18 क्या आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ गया 22 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा, 31 और 2 + 0 2 हो जाएगा, और 3 में से 30 जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 30 में से अब 3 को घटाना है तो क्या हो जाएगा हमारा -36 आ जाएगा, और ये 4 + 15 क्या आ जाएगा हमारा -4 + 15 आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया ए बी × सी आ गया, और ये क्या आ गया था ए × बी सी। तो देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, देखिए 4 ये भी 4 मिला, ये भी 4 और ये -7, और उसके बाद 35 मिला, -2 -39 और ये 22, ये कि मिला 31, ये 2 मिला, ये -26। देखिए ये थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो यानी इसमें कहीं डिस्टर्ब है। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव है, तो क्या हो जाएगा -22 और -22 और -9 क्या हो जाएगा -31 हो जाएगा। तो -31 में से अगर 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -27 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस क्या होगा 27 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -27, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा डिस्टर्ब हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये -27 हो जाएगा।
क्या आ गया हमारा -27 और ये भी -27, 11 और 11, यानी ए बी इंटू सी, हमें ये भी सिद्ध हो गया। अतः हमें यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ से, क्योंकि हम प्रूव भी कर रहे हैं यहाँ से ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, यहाँ पर हम मान निकाल लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसमें क्या है हमारा, थोड़ा हमें जो गुणा करने वाला होता है तो गुणा करने वाला थोड़ा ध्यान में रखकर गुणा कीजिएगा, अन्यथा आपकी गलती हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर क्या था, हम 26 लिख दिए थे, यहाँ पर सब सही किए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या कर दिए थे, सब्ट्रैक्ट गलत कर दिए थे, इसलिए हमारा 26 आ गया था, वरना क्या हो गया यहाँ पर 27 होगा, तो -27 आ गया, यही हमारा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर देखें तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखकर कीजिएगा। अगर ध्यान में रखकर नहीं करेंगे तो आपका यह क्या होता है, गलती हो सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखकर कीजिएगा। इसलिए हमारा ये क्या है, दोनों बराबर ही हमेशा आएगा, क्योंकि यह क्या है, हमारा जो साहचर्य का नियम है यही हमारा साहचर्य ने नियम दिया था, इसलिए ये दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। इस प्रकार आप 16 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, केवल मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई ध्यान में रखकर करोगे तो आपका आंसर जो होगा गलती नहीं होगा। तो आप 16 को समझ गए होंगे।